औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू वला यहिल्लु लहुन्न अन यक्तुमन मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अर्हामिहिन्न इन कुन्न युमिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वबुऊलतुहुन्न अहक्कु बिरद्दिहिन्न फ़ी ज़ालिक इन अरादू इस्लाहा वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिलमारूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। मोहतरम अहबाब, इस आयत मुबारका के हवाला से कुछ गुफ्तगू गुज़श्ता दर्स में की जा चुकी है। आयत मुबारका का जो इब्तदाई हिस्सा है उसमें तलाक़ की इद्दत का तज़किरा है। फिर उसके बाद हामिला हो तो उसके लिए इद्दत क्या है, और जो पहले खामद हैं उनको रुजू का ज़्यादा इख्तियार है। ये चीज़ें, इनका तज़किरा गुज़श्ता दरस में हो चुका है। आयत मुबारका के आखिर के करीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिलमारूफ़, कि औरतों के लिए भी उस तरह हुकूक हैं जिस तरह उनके ऊपर उनके खामदों के हुकूक हैं दस्तूर के मुताबिक। तो इस आयत मुबारका के इस हिस्सा के मुताबिक आज मियाँ बीवी के कुछ हुकूक का तज़किरा करना वो मकसूद है। इसके बाद आगे लफ्ज़ आ रहे हैं कि वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा, और मर्दों को उनके ऊपर एक दर्जा हासिल है। तो इसके ऊपर कई लोग सेकुलर किस्म का तबका वो बहुत ज़्यादा एतराज़ करता है, गैर मुस्लिम भी एतराज़ करते हैं कि इस्लाम औरत को पस्त करता है, दबाता है, मर्द को उससे ऊंचा रखता है। तो उसके मतलब इंशाअल्लाह आइंदा दरस में कुछ गुफ्तगू हो जाएगी। आज के दरस में आयत मुबारका के इस हिस्सा के हवाला से कि वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिलमारूफ़, इस हिस्सा के हवाला से आज के दरस में मियाँ बीवी के चंद अहम हुकूक जो हैं उनके ऊपर हम एक नज़र करेंगे। मियाँ बीवी के जो हुकूक हैं उनमें से बहुत सारे हुकूक तो ऐसे हैं कि जो दो तरफ़ा हैं, यानी वो हक़ खामद का बीवी से भी है और बीवी का हक़ वो खामद से भी है। दो तरफ़ा हुकूक हैं। फिर दो तरफ़ा जो हुकूक हैं इनको हम मुश्तरक हुकूक भी कह सकते हैं, दो तरफ़ा हुकूक भी कह सकते हैं। इनमें फिर कोई हक़ ऐसा होता है कि जिसमें ख़ुसूसियत ख़ास तौर पर बीवी की होती है कि अगरचे वो हक़ दो तरफ़ा है लेकिन उसमें बीवी का एहसास ज़रा ज़्यादा है। और बाज़ हक़ ऐसे होते हैं कि हक़ तो दो तरफ़ा है लेकिन उसमें खामद का एहसास ज़्यादा है, वो बीवी के ऊपर उसका ज़्यादा जो है वो फ़र्ज़ियत उसकी बनती है। तो बहरहाल पहले मैं इंशाअल्लाह ज़िक्र करता हूँ वो हुकूक कि जो दो तरफ़ा हैं। उनमें सबसे पहला हक़ जो है जो दोनों का एक दूसरे के ऊपर है वो है कि आपस में एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए तवज्जो का मामला होना चाहिए। ख़ास तौर पर इसमें बीवी ज़्यादा जो है वो आगे है कि बीवी को ज़्यादा जो है इस चीज़ की ज़रूरत है कि उसके ऊपर प्यार मोहब्बत और शफ़क़त वाला सलूक रखा जाए। सूरह रूम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा व जाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे नफूस में जोड़े बनाए ताकि तुम उनकी तरफ तस्कीन हासिल करो। व जाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान
शफ़क़त और रहमत रखी है, तो मोहब्बत और रहमत रखी है। एक दूसरे के साथ मोहब्बत का सलूक होना चाहिए, रहमत का, शफ़क़त का सलूक होना चाहिए, एक दूसरे के लिए तवज्जो होनी चाहिए। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैरुकुम खैरुन लिअहलिही, कि तुम में से बेहतर वो है कि जो अपने घर वालों से बेहतर है। अहल के लफ्ज़ में अगरचे घर वालों में बीवी के अलावा औलाद वगैरह भी शामिल होती है, लेकिन ज़्यादातर जो मुअक्कद चीज़ है तो वो सबसे पहले अहल का लफ्ज़ जो है वो बीवी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी के करीब करीब एक और हक़ है, वो है हुस्न सलूक का हक़। के सिर्फ यही नहीं कि शफ़क़त और मोहब्बत रखनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ सलूक भी अच्छा होना चाहिए, अमली बर्ताव भी अच्छा होना चाहिए। और इस मामले में भी बीवी का हक़ ज़्यादा पुख्ता है कि बीवी के साथ ज़्यादा हुस्न सलूक वाला मामला होना चाहिए। सूरह निसा की आयत नंबर 19 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि वह आशिरूहुन्ना बिल मारूफ़, उनके साथ मुआशरत इख्तियार करो, उनके साथ ज़िंदगी बसर करो दस्तूर के मुताबिक, यानी बीवियों के साथ हुस्न सलूक के साथ ज़िंदगी गुजारो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करने में मेरी वसीयत को कबूल करो। एक तीसरी चीज़ जो है वो है एक दूसरे के सुकून का ख्याल, और इसमें खावंद का मामला जो है वो ज़्यादा अहम है। ये हक़ ज़्यादा खावंद का है, अगरचे बीवी का भी है कि बीवी कवी सुकून मुयस्सर हो, लेकिन ख़ास तौर पर जो है खावंद उसके सुकून के लिए जो है वो बीवी को इक़दामात करने चाहिए। जैसा कि सूरह रूम की आयत मुबारक में पहले भी जिक्र कर चुका, तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वमिन आयाती अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तो इसके साथ अल्लाह ने फरमाया कि लितस्कुनू इलैहा, ताकि उनसे तुम तस्कीन हासिल करो, सुकून हासिल करो। तो एक दूसरे के सुकून का ख्याल होना चाहिए। एक दूसरे का सुकून जो है वो हक़्क़े ज़ौजियत अदा करने के अलावा भी दीगर मामलात के अंदर भी एक दूसरे के लिए सुकून वाला मामला होना चाहिए। घर के अंदर इस अंदाज में नहीं रहना चाहिए कि एक दूसरे के लिए टेंशन बनाई जाए, बल्कि एक दूसरे के साथ इत्तेफाक और मोहब्बत होनी चाहिए, जिससे एक दूसरे के वजूद जो है वो भारी ना लगने लग जाए, बल्कि एक दूसरे का वजूद जो है वो बाइस तस्कीन बन जाए। मियाँ बीवी का एक मुश्तरक हक़ जो है वो ये भी है कि एक दूसरे के ऊपर एतमाद होना चाहिए, और इसमें भी बीवी का मामला ज़्यादा आगे है। ख़ास तौर पर खामद को बीवी के ऊपर एतमाद रखना चाहिए, बीवी को भी खामद के ऊपर एतमाद रखना चाहिए, लेकिन उमूमन इस मामले में खामद जो है वो ज़्यादा शक व शुबा जो है वो करते रहते हैं। तो बीवी को ख़ास तौर पर ये हक़ हासिल है कि उसके ऊपर एतमाद किया जाए। सूरतुल हुजरात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाती है आयत नंबर 12 के अंदर कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बाज़-अज़्ज़न्नि इस्मुन, ए ईमान वालो बहुत सारे गुमानों से बचा करो, बेशक बाज़ गुमान जो हैं वो गुनाह हुआ करते हैं। तो जो बदगुमानियाँ हैं वो गुनाह हुआ करती हैं। वाज़े कोई सबूत जब तक न मिले किसी के मियाँ बीवी में से किसी के भी ख़राब होने का, उसके गलत होने का, तब तक उसके ऊपर बिला वजह का इल्ज़ाम जो है वो कायम नहीं करना चाहिए, और एक दूसरे के साथ एतमाद वाला रवैया होना चाहिए। दोनों का एक और मुअक्कद हक़ जो है, जो दो तरफ़ा हक़ है, वो ये है कि एक दूसरे के राज़ों की हिफाजत होनी चाहिए। इसमें कुरान हकीम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187 के अंदर इरशाद फरमाता है कि हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। तो जब एक दूसरे के लिए लिबास हैं तो लिबास का काम होता है ढांक लेना। तो एक दूसरे के अंदर कोई कमज़ोरी नज़र आ गई, कोई ऐब नज़र आ गया, तो उसको ढांक लेना चाहिए, लिबास बनना चाहिए, न कि एक दूसरे के ऐबों की जो है वो तशहीर की जाए। ये जो मामला है एक दूसरे के लिबास होने का, हक़्क़े ज़ौजियत की हद तक इसमें ज़्यादातर बीवी का मामला ज़्यादा अहम है कि बीवी के साथ अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करे और फिर बाहर जाके
तो उसकी मुतल्लक जो है वो लोगों को जो है वो बताता रहे, तो ये इंतहाई गैर मुनासिब चीज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह के यहाँ बदतरीन इंसान वो होगा कि जो अपनी बीवी से लुत्फ़अंदोज़ होता है और वो उससे लुत्फ़अंदोज़ होती है, फिर वो इसका राज अफशा करता है, यानी बाहर जाके तो वो मज़े लेके अपनी कहानी बयान करता है कि मैंने किस तरह ताल्लुक़ कायम किया। तो ये इंतहाई गैर मुनासिब चीज़ है। एक दूसरे के साथ पर्दा रखना चाहिए। और दीगर जो आम माशरती मामलात हैं, तो खामद के राज़ों की हिफाजत जो है वो बीवी को करनी चाहिए। खामद ने माशरे के अंदर कई मामलात जो हैं वो निपटाने होते हैं और उनके अंदर कई राज की बातें होती हैं। खामद जो है अपनी बीवी पर एतमाद करके उससे कई दफ़ा मशवरा वगैरह भी तलब कर लेता है और बाहर के मामलात को चलाने के लिए, तो बीवी आगे उसके राज जो है वो लोगों के ऊपर आश्कार करना शुरू कर दे, तो ये इंतहाई गैर मुनासिब है। एक और हक जो दो तरफ़ा है वो सब्र व शुक्र और किनात का हक है, और इसके अंदर खामद का जो है वो पहलू ज़्यादा है कि खामद के सामने बीवी का रवैया सब्र व शुक्र वाला होना चाहिए। कई दफ़ा हालात तंग भी हो जाते हैं, खामद जो है वो उसके पास ज़्यादा माली वसाइल मुयस्सर नहीं है कि वो इसको ज़्यादा अच्छे अंदाज में जो है वो खिला पिला सके, तो ऐसे हालात में भी औरत को किनात का मुजाहरा करना चाहिए, सब्र से शुक्र का मुजाहरा करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर मर्द को औरत की तरफ से कुछ तकलीफ़ का सामना है तो उसको भी बहरहाल किनात और सब्र से तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सब्र का बदला जन्नत है। एक और जो दो तरफ़ा हक है वो है कि एक दूसरे के एहसानमंद होना चाहिए, एक दूसरे की खुशनुदी के लिए कोशिश होनी चाहिए। इसमें भी खामद का पहलू ज़्यादा है कि खामद की एहसानमंदी बीवी के ऊपर ज़्यादा मुअक्कद है, ज़्यादा पुख्ता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत इस हालत में फौत हो गई कि उसका खामद उससे राज़ी था और खुश था, तो वह जन्नत में दाखिल हो गई। तो खामद के लिए खुशनुदी हासिल करने के लिए कोशिश होनी चाहिए औरत की। मर्द को भी कोशिश करनी चाहिए कि बीवी को खुश रखे, उसकी खुशनुदी हासिल करे। एक और जो मुअक्कद हक है दो तरफ़ा वो है कि एक दूसरे की खूबियों का एतराफ़ भी करते रहना चाहिए। ख़ास तौर पर इसमें बीवी का मामला ज़्यादा अहम है। बीवी जो है उसको तवज्जो की ज़्यादा तलब होती है। अगर खामद उसकी खूबियों का ज़्यादा एतराफ़ करेगा तो उसकी हौसला अफजाई होगी और वो मुस्तकबिल में ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम कर सकेगी। लेकिन अगर उसकी बात बात में कीड़े निकाले जाएंगे, तनकीद की जाएगी, तो वो परेशान होगी और परेशानी के अंदर मामलात को और ज़्यादा बिगाड़ देगी। तो जब एक दूसरे की खूबियों का एतराफ़ किया जाए, उनकी तारीफ़ की जाए, तो उससे एक दूसरे का हौसला बढ़ता है। और अगर कोई कमी कोताही भी हुई है तो उसके बावजूद उसको जो है नज़रअंदाज करके तारीफ़ ही की जाए, तो आइंदा के लिए वो बंदा खुद मोहतात हो जाता है कि मेरे पास ये कमी भी हो गई है, फिर भी जो है वो मेरी तारीफ़ ही की गई है। मिसाल के तौर पर बीवी ने खाना बनाया है, कुछ उसके अंदर मसलन नमक ज़्यादा हो गया है या मिर्च ज़्यादा हो गई है, उसके बावजूद अगर उसकी तारीफ़ ही कर दो तो उसको खुद ये एहसास हो जाएगा कि मैंने अगरचे इतना अच्छा बनाया, कोई नहीं, नमक मिर्च ज़्यादा हो भी चुका है और ये खाना खाना मुश्किल भी है, फिर भी मेरा खामन मेरी तारीफ़ कर रहा है, तो आइंदा के लिए वो ज़्यादा जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। एक दूसरे के साथ ताआवुन जो है वो भी इंतहाई ज़रूरी है और ख़ास तौर पर बीवी को खामद के मामलात के अंदर ताआवुन करना ये ज़्यादा मुअक्कद होता है, क्योंकि खामदों के ऊपर शरई तौर पर ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा लगाई गई हैं। खामदों के अंदर जिस्मानी ताकत और क़ुव्वत फितरी तौर पर ज़्यादा होती है, तो शरई पाबंदियाँ जो हैं वो भी ख़वातीन की निस्बत मर्द के ऊपर जो है वो शरीयत ने ज़्यादा लगाई हैं। तो लेकिन एक दूसरे के साथ बहरहाल ताआवुन होना चाहिए। मियाँ बीवी को ख़ानदान की गाड़ी के दो पहिए कहा जाता है। जब दो पहिए हैं तो जब तक दोनों पहिए एक दूसरे के साथ ताआवुन के साथ चलते जाएंगे तो गाड़ी चलती जाएगी। अगर एक पहिया भी जो है वो रुकावट बनने लग जाए, वो चलने से इनकार करने लग जाए, ख़राबी उसके अंदर पैदा हो जाए, तो फिर ख़ानदान का निज़ाम चलाना मुश्किल हो जाएगा।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे से ताआवुन किया करो और गुनाह और ज़्यादती के कामों में एक दूसरे से ताआवुन न किया करो। अगला हक जो कि दो तरफा है वो है असमत की हिफाजत। मियाँ बीवी को दोनों को अपने मामलात जो है वो सही रखने चाहिए, जना के अंदर मुब्तला नहीं होना चाहिए, और खामद को ख़ास तौर पर अपनी बीवी का तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करना चाहिए और बीवी को खामद की गैर मौजूदगी में भी अपनी इज़्ज़त और असमत की हिफाजत करनी चाहिए। सूरत निसा की आयत नंबर 34 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़वातीन की एक अच्छी सिफ़त बयान करते हैं कि हाफ़िज़ातुन लिल ग़ैबि बिमा हाफ़िज़ल्लाह, कि वो छुपे हुए भी जो है वो गायबाना भी अपनी असमत की हिफाजत करती हैं। तो असमत की हिफाजत मर्द को भी जो है वो इधर उधर जो है वो मुंह नहीं मारना चाहिए, और औरत को भी जो है वो किसी गैर से अपनी तस्कीन जो है उसका ज़रिया नहीं बनना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ख़वातीन को यहाँ तक फरमाया कि बीवी के लिए हलाल नहीं है कि वह शोहर की गैर मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बगैर किसी को घर में आने दे। तो अगर एक आदमी ख़ास तौर पर जिसको खामन नापसंद करता है और बीवी उसको फिर घर में आने दे तो ये इंतहाई गैर मुनासिब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा पर ईमान रखने वाली औरत के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अपने शोहर के घर में ऐसे शख्स को आने की इजाज़त दे जिसका आना शोहर को नापसंद हो, और वो घर से ऐसे निकले कि उसका निकलना शोहर को नापसंद हो, और औरत शोहर के मामला में किसी दूसरे का कहा न माने। एक और जो मुअक्कद हक है दो तरफा वो है माल की हिफाजत, और इसके अंदर खामद का हक ज़्यादा है क्योंकि खामद के पास उमूमन मलकियत ज़्यादा होती है, बीवी जो है वो तो कमाई वगैरह उमूमन नहीं करती है, तो माल की मलकियत खामद के हक पास ज़्यादा होती है। लेकिन औरत को उस माल की हिफाजत रखनी चाहिए। हिफाजत से मुराद ये भी है कि चोरों और डाकुओं वगैरह से अपने माल की हिफाजत करना, लेकिन ये मामला तो ज़ाहिर है कि मर्द जो है वो ज़्यादा इसको बेहतर अंदाज में कर सकता है। लेकिन हिफाजत का एक दूसरा अंदाज ये भी है कि उसको फजूल खर्चियों वगैरह के अंदर न उड़ा दिया जाए, तो मर्द के माल की, खामद के माल की हिफाजत रखी जाए। अगर औरत के पास कोई माल है तो खामद भी उसके माल की हिफाजत का एहतिमाम करे। मलकियत उमूमन खामद की ज़्यादा होती है, लेकिन खामद अपनी बीवियों को उमूमन इजाज़त दे देते हैं कि तुम घर के जो है असबाब वगैरह पर, सामान वगैरह पर जो चाहो खर्च करती रहो। बाज़ औक़ात कुछ खामद सदका व खैरात वगैरह की भी मुस्तकिल इजाज़त दे चुके होते हैं बीवियों को कि हमारे माल में से तुम सदका व खैरात करना चाहो तो वो भी जितना चाहो करो। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ खामद जो हैं वो इस मामला में वो माली मामलात में औरत के ऊपर इतना एतमाद नहीं करते और वो ज़्यादा हिसाब वगैरह अपने पास ही रखते हैं। तो अगर खामद की तरफ से इजाज़त हो चुकी है तो फिर तो औरत जो है वो बेशक घर के ऊपर जितना मर्जी जैसे मर्जी खर्च करे, लेकिन ये कि उसके फजूल खर्चियाँ ना हो, जो ज़रूरत की खर्च हों तो वो करे, और उसको सदका व खैरात वगैरह भी करे। लेकिन अगर खामद की तरफ से इजाज़त नहीं है तो चूँकि मलकियत खामद की है तो फिर जो है उसकी इजाज़त के बग़ैर उसके माल में से खर्च करना जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। एक दूसरे के अकारब के साथ सलूक करना, हुस्ने सलूक करना, तो ये भी दो तरफा मुअक्कद हक है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के भी बाद हज़रत खदीजा की सहेलियों के साथ भी हुस्ने सलूक किया करते थे, सिर्फ इस वजह से कि ये मेरी बीवी की सहेलियाँ हैं। तो जब सहेलियों तक से हुस्ने सलूक है तो जो बीवी के वालिदैन हैं, जो बीवी के बहन भाई हैं, तो उनके साथ तो हुस्ने सलूक और ज़्यादा अहम है। दामाद जो होते हैं ना उमूमन बड़ी अकड़ में होते हैं, ऐसे कि जैसे उन्होंने कोई किला फतह कर लिया हुआ है। भाई इधर तुम्हारी शादी हुई है, तुमने कोई किला नहीं फतह कर लिया, तो अपने आप को ऐसे अकड़ में नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने सास ससुर को भी अपने वालिदैन जैसा दर्जा देना चाहिए और उनके साथ अदब व एहतराम वाला रवैया होना चाहिए।
तो हुस्न सलूक जो है वो बीवी के रिश्तेदारों के साथ भी होना चाहिए और बीवी का हुस्न सलूक खामद के रिश्तेदारों के साथ भी होना चाहिए। इस मामला में खामद का हक ज़्यादा मुअक्कद है, क्योंकि खामद ने तो बीवी के घर में उमूमन नहीं रहना होता। बाज़ औक़ात होता है चलो घर दमाद बन गया तो खामद जो है वो बीवी के घर में रह रहा है, लेकिन उमूमन तो ये होता है कि बीवी खामद के घर में आई है। जब खामद के घर में आई है तो बीवी को खामद के अकारिब के साथ ज़्यादा वास्ता रहता है। खामद के वालिदैन उस घर में हैं, बहन भाई उस घर में हैं, उनके साथ ज़्यादा वास्ता औरत को पड़ता है। तो औरत को बेटी बन के रहना चाहिए, बहन बन के रहना चाहिए और उनके साथ अच्छा सलूक रखना चाहिए। उनको भी चाहिए कि उनको अपनी बहू को अपनी बेटी बना के रखें, अपनी बहन बना के रखें, लेकिन दोनों तरफ से ये मामला जो है वो बेहतर अंदाज में चलना चाहिए। दोनों का एक दो तरफा इंतहाई मुअक्कद हक वो हक़ ज़ौजियत है। एक दूसरे को हक़ ज़ौजियत से रोकना नहीं चाहिए, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर एक औरत जो है वो खामद को हक़ ज़ौजियत से रोकती है तो फरिश्ते उसके ऊपर लानत करते हैं। दूसरी तरफ औरत का भी हक है कि उसकी तस्कीन की जाए। तो खामदों के लिए भी जैसा कि गुज़श्ता दरस में आया है कि कस्में नहीं खा लेनी चाहिए कि हम बीवी के पास नहीं जाएंगे, बल्कि उनका वक्तन फ़वक्तन मुनासब वक्फ़ों के साथ हक अदा करना चाहिए, हक़ ज़ौजियत अपनी ताकत वगैरह के मुताबिक। तो उनको लटका के नहीं छोड़ देना चाहिए। तो हक़ ज़ौजियत एक दूसरे का अदा करना ये इंतहाई अहम है। दोनों का एक मुअक्कद हक एक दूसरे के ऊपर ये कि औलाद जो है वो दोनों की होती है, तो दोनों के लिए हक है कि वो औलाद की तरबियत का ख्याल करें। औलाद की तरबियत का ख्याल करना अगर खामद ख्याल करता है तो ये ज़ाहिर बात है कि ये बीवी के लिए भी एक मुनासिब बात होगी, और अगर बीवी ख्याल करती है तो ये खामद के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ होगी। अगरचे उमूमन खामद के लिए औलाद समझी जाती है, इसलिए ये हक खामद का ज़्यादा बनेगा कि उसकी औलाद की जो है वो तरबियत अच्छे अंदाज में होनी चाहिए। तो कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी आग से बचाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपनी औलाद का ख्याल रखो और उन्हें अच्छी तहज़ीब की तालीम दो। दोनों का एक मुश्तरक हक ये भी है कि घर के माहौल को दुरुस्त रखने का एहतमाम किया जाए, और इसके अंदर दुरुस्त रखने में ख़ास तौर पर यह चीज़ है कि घर का माहौल शरई अंदाज में बनाने की कोशिश की जाए। खामद भी कोशिश करे कि घर का माहौल शरई अंदाज में बने, बीवी भी कोशिश करे। उमूमन अलबत्ता चूँकि खामदों ने ज़्यादातर बाहर के मामलात देखने होते हैं, तो ये ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी बनती है ये औरत की बनती है कि वो जो है घर का माहौल बेहतर अंदाज में चलाए। अच्छा माहौल होना चाहिए, उसके अंदर एक दूसरे के लिए सुकून वाला सामान होना चाहिए। औलाद को जो है ऐसी तरबियत देनी चाहिए कि औलाद की तरफ से भी वालिदैन एक जो है वो परेशान ना हो और घर का माहौल बेहतर रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी रियायत के मतलब सवाल किया जाएगा। तो खामद जो है वो भी अपने घर वालों के लिए निगहबान है और औरत भी अपनी औलाद के लिए निगहबान है, हर एक से सवाल किया जाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद को नमाज का हुक्म दो जबकि वो 7 साल के हों, और अगर 10 साल के हों फिर भी वो नमाज नहीं पढ़े तो फिर तो उसके ऊपर मारने की भी नबी वसल्लम ने इजाज़त दी है। लेकिन मारने से मुराद ये नहीं है कि मार मार के उनका बुरकस निकाल दो, बल्कि तंबीह के लिए जो है उनको थोड़ी बहुत जो है वो सरजनश की जा सकती है ताकि वो नमाज की तरफ मुतवज्जे हों। दोनों का एक और मुश्तरक हक ये है कि एक दूसरे से नफरत और हकारत वाला सलूक नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर पर यह बीवी का हक ज़्यादा अहम है क्योंकि उमूमन खामन जो है वो बीवियों के साथ नफरत और हकारत का सलूक ज़्यादा करते हैं। कुरान हकीम में सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयत नंबर 19 में फरमाते हैं कि फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैया व यजअलुल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। अगर तुम अपनी बीवियों को नापसंद करते हो तो ये भी मुमकिन है कि अल्लाह
कि तुम, ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करते हो और अल्लाह ने उसके लिए, उसके अंदर तुम्हारे लिए बड़ी खैर रखी हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि मोमिन शोहर के लिए मुनासिब नहीं है कि वो बीवी से नफरत करे। अगर वो उसकी किसी खसलत को गवारा नहीं करता तो उसकी दूसरी खसलत को पसंद भी तो करता है। दरगुजर और मुआफ़ी का रवैया रखना एक दूसरे के साथ और ख़ास तौर पर बीवी के साथ, ये भी इंतहाई अहम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत जो है वो पसली से पैदा की गई और पसली का ऊपर का हिस्सा वो बहुत टेढ़ा होता है। अगर तुम उसे सीधा करना चाहोगे तो उसे तोड़ डालोगे, अगर तुम उसको उसके हाल पे छोड़ोगे तो वो हमेशा टेढ़ी रहेगी। बस तुम औरतों के साथ अच्छा सलूक करने में मेरी वसीयत को कबूल करो। तो बहरहाल ख्वातीन के अंदर चलो ठीक है, कुछ ना कुछ कजी होती है, लेकिन उनको हुस्न सलूक के साथ और माफ़ी और दरगुजर के साथ जो है वो मामला उनका चलाना चाहिए। वरासत का हक भी एक दूसरे की वफ़ात के बाद जो है वो मियाँ बीवी को होता है। खामद फोत हो जाए बीवी को वरासत मिलती है, बीवी फोत हो जाए खामद को वरासत मिलती है। उमूमन बीवी का हक जो है वो माशरे वाले दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये काफ़ी सारी बातें तो वो जिक्र मैंने की कि जो दो तरफ़ा हुकूक हैं। दरस ज़्यादा तवील हो रहा है, इसलिए जो अब यक तरफ़ा हुकूक हैं तो उनके ऊपर आयात व अहादीस के हवाले देने की बजाय सिर्फ मैं इजमाली ज़िक्र जो है वो कर देता हूँ। खामद के जो यक तरफ़ा हुकूक हैं उनमें यह है कि खामद की इताअत की जाए, उसकी फ़ोकियत को तस्लीम किया जाए, उसकी इज़्ज़त और अज़मत की जाए, उसकी ताज़ीम की जाए, तकरीम की जाए। उसके लिए बीवी अपने आप को बना संवार के रखे, अपनी आराइश और ज़बाइश का एहतमाम करे। खामद अगर चाहे तो किसी ज़्यादा जो है जिस वक़्त बीवी की तरफ से ख़राबी सामने आ रही है तो उसके ऊपर डांट डपट वगैरह का भी हक़ रखता है, लेकिन इसके मुतल्लिक़ तफसीली बात जो है वो इंशाअल्लाह कल के दरस में जो है वो आ जाएगी। तलाक और रजू का हक़ भी खामद को हासिल होता है। खामद की इस तरफ से तलाक या खामद के फोत हो जाने पर बीवी ने खामद के लिए इद्दत गुजारनी होती है। खामद को 4 निकाहों की इजाज़त भी होती है, लेकिन इस शर्त के साथ कि अदल करे। अगर अदल नहीं कर सकता तो फिर एक ही निकाह जो है वो दुरुस्त है। बीवी के जो ख़ास हुकूक हैं तो हक महर उसको जो है वो मिलना चाहिए, और बेशक वो जितना भी हक महर मुकर्रर किया गया है वो पूरा उसको देना चाहिए। आम तौर पर हमारे मुआशरे में ये समझ लिया गया है कि औरत को तलाक हो जाए तो तब उसको हक महर मिलेगा, या फिर वो बेवा हो जाए तो विरासत में उसको जाके हक महर मिलेगा। हालांकि ये इंतहाई गलत चीज़ है। ये तलाक या बेवगी से मुतल्लक हक नहीं है, बल्कि ये निकाह से मुतल्लक हक है। तो निकाह के फौरी बाद हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि जल्द अज जल्द जो है हक महर को अदा किया जाए। जब तक ये अदा नहीं किया जाता, खामद के ज़िम्मे ये बीवी का कर्ज होता है। बीवी का नफ़का और लिबास वगैरह, उसके अखराजात वगैरह का इंतज़ाम, ये भी खामद की ज़रूरत है, खामद की ज़िम्मेदारी है। ज़रूरियात की फ़राहमी बीवी की लिबास वगैरह के अलावा भी दीगर ज़रूरियात भी होती हैं, उनकी फ़राहमी जो है वो भी खामद की ज़िम्मेदारी है। उसको तहफ़्फ़ुज़ वाला माहौल मुहैया करना, ये भी खामद की ज़िम्मेदारी है। मुनासिब हद तक औरत को जितनी शरीयत ने इजाज़त दी है तो आज़ादी भी दी जानी चाहिए। शरीयत ने बाज़ उमूर जो हैं उनके अंदर औरत को आज़ादी दी है, लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर इफ़रात व तफरीद की जाती है। कई तो बहुत ही जो है वो खुली छूट दे देते हैं, और कई जो हैं जितनी शरीयत ने आज़ादी दी है वो भी सलब कर लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। शरई तौर पर जितनी ख़वातीन को पर्दे की हदूद के अंदर रहते हुए आज़ादी दी गई है, उतनी आज़ादी उनको मिलनी चाहिए। अगर घर का निज़ाम जो है सिर्फ खामद के खर्च के ऊपर चलना मुश्किल हो गया है और ज़रूरत पड़ गई है कि औरत भी जो है वो माली ज़िम्मेदारी में कुछ ना कुछ मुआवनत करे, तो उसकी भी शरीयत इजाज़त देता है। जबकि औरत जो है वो ऐसा पेशा इख्तियार करे कि जिसके अंदर कोई शरई कबाहत औरत के लिए मौजूद नहीं है, पर्दे वगैरह का एहतमाम रख के जो वो पेशा इख्तियार कर सकती है। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि माशी ज़िम्मेदारी जो है वो सिर्फ मर्द ही पूरी करे, औरतों को जो है वो माशी ज़िम्मेदारी न दी जाए। लेकिन इंतहाई नागज़ीर हो जाए, घर का निज़ाम चलना मुमकिन ना रह रहा हो, तो फिर औरत भी अगर कोई माशी ज़िम्मेदारी निभाती है तो शरीयत ने उसकी तरफ इसकी इजाज़त दी है। अगर बीवियाँ एक से ज़्यादा हैं
तो उनके दरमियान अदल करना ये भी बीवियों का हक है, इंतहाई पुख्ता हक है। और अगर अदल नहीं कर सकता तो फिर तो बीवी एक से ज़्यादा करने की इजाज़त ही कोई नहीं है। जिस तरह खामद को हक हासिल होता है कि वो बीवी से अलहदगी तलाक के ज़रिए हासिल कर सकता है, इसी तरह बीवी को भी शरीयत ने खुला का हक दिया है। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और जिससे हमारा मुआशरा जो है वो इंशाअल्लाह ज़्यादा बेहतर अंदाज में चलेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।